यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा। ककरौली में भीड़ ने किया पथराव, पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया। मीरापुर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा का आरोप, पुलिस नहीं डालने दे रही है वोट, पुलिस ने मुझे धमकाया। पंजाब के गुरदासपुर की डेरा बाबा नानक विधानसभा में पोलिंग बूथ पर भिड़े कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एक दूसरे पर लगाया गैंगस्टर के जरिए वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप। महाराष्ट्र के नांदगांव में शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी सुहास कांदे और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों में भिड़ंत, आपस में जमकर हुई धक्का मुक्की, पुलिस ने कराया बीच बचाव। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। झारखंड में सुबह 11 बजे तक 31.37% और महाराष्ट्र में 18.14% मतदान। वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 20.51% मतदान। मतदान को लेकर महाराष्ट्र झारखंड में सुरक्षा कड़ी। महाराष्ट्र में शाम 6 बजे तक होगा मतदान। राज्य में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कड़ा मुकाबला। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से कुछ संवेदनशील सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। बागियों की वजह से इस बार 28% से ज्यादा प्रत्याशी। महाराष्ट्र के नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डाला वोट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टाउन हॉल पर बने पोलिंग बूथ पर किया मतदान। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने परिवार के साथ पहुंचकर किया मतदान। कहा, महाराष्ट्र के विकास के लिए करें वोट, महायुति की जीत का किया दावा। मुंबई में उद्धव ठाकरे के परिवार के साथ किया मतदान। आदित्य ठाकरे भी साथ में वोट डालने पहुंचे। पोलिंग बूथ का उद्धव ठाकरे ने किया निरीक्षण। बेटे क्षितिज ठाकुर के साथ वोट डालने पहुंचे बहुजन विकास अघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर। कैश कांड को लेकर कल चर्चा में आए थे हितेंद्र और क्षितिज ठाकुर। नागपुर में मोहन भागवत ने किया मतदान। वोटिंग शुरू होते ही डाला वोट। कहा, प्रजातंत्र में वोट डालना हर नागरिक का कर्तव्य। पुणे में बारामती में एनसीपी एससीपी अध्यक्ष शरद पवार ने डाला वोट। कहा, भरोसा है कि महाराष्ट्र के लोग शांतिपूर्ण ढंग से बड़ी संख्या में करेंगे मतदान। 23 नवंबर को साफ हो जाएगा किसे मिलेगी सरकार बनाने की जिम्मेदारी। बांद्रा पूर्व सीट से एनसीपी के उम्मीदवार जिशान सिद्दीकी ने डाला वोट। बड़ी जीत का किया दावा। जनता से की मतदान की अपील। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया मतदान। बारामती में डाला वोट। बारामती विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। ईवीएम में आई तकनीकी खराबी के चलते नागपुर के संत कबीर प्राइमरी स्कूल मतदान केंद्र पर काफी देर तक रुका रहा मतदान। 1 घंटे बाद फिर से शुरू हुई वोटिंग। नवी मुंबई के नेरुल में मतदान केंद्र के पास मिले इंटरनेट राउटर। पुलिस ने कार से राउटर को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से एनसीपी के प्रत्याशी नवाब मलिक ने डाला वोट। नवाब मलिक की एसपी उम्मीदवार अबू आजमी से सीधी टक्कर। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ मतदान करने पहुंचे। सचिन ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। मुंबई में फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने भी किया मतदान। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले, जो लोग वोट डालने नहीं आए वो आगे सवाल भी नहीं उठा सकते। जब पढ़ेगा देश तभी आगे बढ़ेगा। मुंबई में वोट डालने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सेलिब्रिटी। फरहान अख्तर, जोया अख्तर ने भी डाला वोट। मुंबई में मतदान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। एक हैं तो सेफे वाली टी शर्ट पहनकर मतदान केंद्र पहुंचा एक वोटर। मुंबई में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने किया मतदान। बीजेपी नेता ने किया दावा, महाराष्ट्र में बन रही है महायुति की सरकार। बांद्रा वेस्ट के पोलिंग बूथ पर मतदान जारी है। बीजेपी के आशीष शेलार और कांग्रेस के आसिफ जकारिया के बीच मुकाबला। सुबह से ही लाइन में लगे हैं लोग। चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता राजकुमार राव ने डाला वोट। अंधेरी के ज्ञान केंद्र स्कूल पर किया मतदान। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। मुंबा देवी से चुनाव लड़ रही शाइना एनसी ने वोट डालने से पहले किए मुंबा देवी मंदिर में दर्शन। शिवसेना के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। मुंबई के जुहू में एक्टर अक्षय कुमार ने डाला वोट। मतदान के बाद की बूथ पर इंतजामों की तारीफ। अक्षय कुमार ने की अपील, अपने मताधिकार का जरूर करें लोग इस्तेमाल। झारखंड में विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण। 38 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। 31 बूथ पर शाम 4 बजे ही खत्म हो जाएगी वोटिंग। झारखंड में भी दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। दुमका में मतदान के लिए उमड़े लोग। वोटर्स की दिखी लंबी कतार। एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए कर रहे हैं मतदान।
झारखंड की गिरिडीह विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने डाला वोट। उनके परिवार ने भी किया मतदान। बाबूलाल मरांडी ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। झारखंड की 38 सीटों पर मतदान जारी है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का दावा, झारखंड में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार। हेमंत सोरेन नाम का प्राणी खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। यूपी में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का आरोप, सपा के वोटर्स को रोक रहा है प्रशासन। अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव में मतदाताओं का रुझान कम। 11 बजे तक हुआ सिर्फ 12.87% मतदान। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हो रहे उपचुनाव की वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया हंगामा। पुलिस की बैरिकेडिंग देख भड़के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान, खुद हटाए बैरिकेड्स। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बीजेपी ने एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले और कांग्रेस के नाना पटोले पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी का दावा, चुनाव में हो रहा है बिटकॉइन घोटाले के पैसे का इस्तेमाल। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को भेजा मानहानि का नोटिस। बिटकॉइन को लेकर लगे 5 आरोपों को सुप्रिया ने बताया गलत। महाराष्ट्र में बिटकॉइन कांड को लेकर बीजेपी का महाविकास आघाड़ी पर पलटवार। प्रवक्ता संबित पात्रा ने 235 करोड़ के गबन का बताया केस। कहा, राहुल गांधी के कहने पर नाना पटोले गबन कर रहे थे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 ऑडियो क्लिप्स जारी कर आरोप लगाए हैं। किया दावा, ऑडिट फर्म के कर्मचारी से सुप्रिया सुले और नाना पटोले कर रहे हैं पैसे के लेन देन की बातचीत। बिटकॉइन घोटाले पर अजीत पवार ने कहा, ऑडियो के बारे में जांच होगी तो राज क्या है वो पता चल जाएगा। विनोद तावड़े के मामले पर बोले, सुना है कि चुनाव आयोग कर रहा है जांच। कैश कांड पर बोले बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े। कहा, राहुल गांधी और सुप्रिया सुले बताएं कि 5 करोड़ रुपए कहां हैं। 5 करोड़ मिलने का सबूत दें राहुल, जांच में सच आएगा सामने। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अतुल लोंढे बोले, बीजेपी का पैसा पकड़ा गया इसीलिए लगा रहे झूठे आरोप। ऑडियो रिकॉर्डिंग फर्जी, कांग्रेस करेगी कानूनी कार्रवाई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने की है चुनाव आयोग और पुलिस से शिकायत। नाना पटोले का ऑडियो क्लिप होने के दावे को बताया फर्जी। सुधांशु त्रिवेदी पूर्व आईपीएस अधिकारी समेत अन्य पर केस दर्ज करने की मांग। ब्राजील के बाद गुयाना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात। दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गुयाना संसद को भी संबोधित करेंगे। ब्राजील में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने बातचीत को बताया बहुत ही सकारात्मक। 2 साल में 11वीं बार ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात। इंफाल में लगे कर्फ्यू में दी गई है ढील। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक लोगों को कर्फ्यू में मिली राहत। हिंसा के बाद लगाया गया था कर्फ्यू। मणिपुर हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, राज्य में आज जो स्थिति बनी है उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार। कांग्रेस को सोचना चाहिए उनके समय में मणिपुर में क्या क्या हुआ था। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह का बयान। कहा, राष्ट्रपति को दी गई मणिपुर के हालात के बारे में जानकारी। सीएम को नैतिक आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा खत। मणिपुर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील। राज्य के लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। मध्य प्रदेश के गुना में सीमेंट की बोरियों से लदे खड़े ट्रेलर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। यूपी के फतेहपुर में घने कोहरे की वजह से भिड़ी 6 गाड़ियां। हादसे में 5 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में शादी समारोह में नोट उड़ाने का वीडियो वायरल। जेसीबी पर चढ़कर और छतों से उड़ाए जा रहे हैं 100, 200, 500 के नोट। ग्रामीणों ने जमकर लूटे नोट। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखे 4 नन्हे शावक। टूरिस्टों को लुभा रहे हैं शावक। टाइगर देखने के लिए बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। दिल्ली एनसीआर को आज भी प्रदूषण से छुटकारा नहीं। कई इलाकों में AQI 400 के पार। ग्रैफ कोड लागू होने के बाद बॉर्डर पर चेकिंग अभियान। चेकिंग के बाद ही वाहनों को मिल रही एनसीआर में एंट्री। ग्रैफ कोड लागू होने के बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी। हरियाणा से लगते बॉर्डर पर हो रही है वाहनों की चेकिंग। ग्रैफ कोड के निर्देशों को न मानने वालों पर कार्रवाई। पंजाब के मोगा में लगातार सामने आ रहे हैं पराली जलाने के मामले। कार्रवाई के बावजूद बाज नहीं आ रहे किसान। अब तक 560 किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई।